अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास यूपीएस मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि वापडा के जाने पर आपका जो डीसी लोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, यानी कि अगर आपके पास डीसी फ़ैन पड़ा हुआ है या कोई और डीसी लोड है, तो जैसे ही वापडा जाए और आप चाहते हैं कि वो लोड आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आप इस तरह की रिले लगाकर अपना ये काम करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं इस रिले को इस बोर्ड के अंदर फिट करूँगा। दोस्तों, हम ऐसा बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम एक साइड पर अपना डीसी लोड कनेक्ट करेंगे और जो इसकी दूसरी साइड होगी, यहाँ पे हम अपना एसी लोड कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, अभी हमारा बोर्ड अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है। इस कनेक्टर के साथ हम अपनी बैटरी के कनेक्शंस करेंगे। दोस्तों, हमने अपने इस बोर्ड की कनेक्शन बैटरी के साथ कर दी हैं। इस कनेक्टर के साथ हमने बैटरी की कनेक्शन लगा दी है, प्लस के साथ प्लस लगा दिया है, माइनस के साथ माइनस लगा दिया है। और अभी हमने इन दो जगहों पर अपना लोड लगाना है, तो चलिए हम अपना लोड लगाते हैं। दोस्तों, अभी मेरे पास दो फ़ैन मौजूद हैं। ये वाला फ़ैन दोस्तों, जो भी आप सामने देख रहे हैं, ये एसी फ़ैन है। ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर चलता है। और दोस्तों, ये वाला जो अभी आप फ़ैन देख रहे हैं, ये बैटरी पर चलता है, यानी कि डीसी सप्लाई पर चलता है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों फ़ैन्स को टेस्ट करते हैं। दोस्तों, एसी फ़ैन को तो मैंने लगा दिया है। अभी मैं अपना डीसी फ़ैन लगाने वाला हूँ इस बोर्ड में। तो मैंने दोनों फ़ैन्स अभी इस बोर्ड में लगा दिए हैं। दोस्तों, इस टाइम इस बोर्ड की दोनों स्विचेस ऑन हैं और इस टाइम वापडा मौजूद है। वापडा देखिए इस टाइम है। और अभी देखिए आप, ये हमारा एसी फ़ैन चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दोस्तों, ये वाला एक डीसी फ़ैन, अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी वापडा ऑफ़ कर दिया है और हमारा ये जो डीसी फ़ैन है ये ऑन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों, डीसी फ़ैन हमारा भी बैटरी पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा वापडा को ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, वापडा को ऑन किया है तो हमारा ये जो दूसरा फ़ैन है एसी, ये चल पड़ा है। मैं दोबारा वापडा को ऑन ऑफ़ करता हूँ। देखिए, वापडा ऑफ़ होती गई है तो हमारा अब ये दूसरा जो डीसी फ़ैन है ये ऑटोमेटिकली चल पड़ा है, ठीक है। तो ये दो बटन्स भी लगाए हैं, आप अगर दोनों फैंस बंद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अभी जो वाइट वाला बोर्ड आप सामने देख रहे हैं वो इस स्विच के साथ कनेक्ट हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से वापडा को ऑन ऑफ़ करके आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, वापडा आई हुई है। अभी मैंने स्विच को ऑफ़ कर दिया है। देखिए, स्विच ऑफ होता गया है तो हमारा जो डीसी फ़ैन है वो दोस्तों चलने लग पड़ा है। अभी मैंने वापडा को दोबारा ऑन कर दिया है। हमारा जो डीसी फ़ैन ऑफ़ हो चुका है और एसी फ़ैन ऑन हो चुका है। दोबारा मैंने वापडा को ऑफ़ कर दिया, तो अभी देखिए हमारा फ़ैन बैटरी पर ऑटोमेटिकली चलने लग पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं दोबारा वापडा को ऑन कर दिया है, वापडा ऑन हो गया दोस्तों। तो यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से स्विच से अपने फ़ैन को ऑफ़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों, दोबारा हम टेस्ट करते हैं। हमारे जो बोर्ड में सिर्फ ये वाला डीसी पंखा भी कनेक्ट हुआ है। अब ये जो फ़ैन ऊपर देख रहे हैं दोस्तों आप, अभी हम इसको चेक करेंगे। ये जब वापडा पर चल रहा होगा तो हम वापडा को ऑफ़ करेंगे, तो देखेंगे कि क्या ऑटोमेटिकली हमारा ये पंखा ऑन होता है कि नहीं। तो मैं अभी इस फ़ैन को ऑन करता हूँ। दोस्तों, ये बिजली वाला पंखा अभी चल रहा है और डीसी फ़ैन हमारा ऑफ़ है। देखिए, ये भी चल रहा है। तो अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ वापडा को। वापडा देखिए दोस्तों, हमारी ऑफ़ हो चुकी है और हमारा जो डीसी फ़ैन है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है और अब ये इस रिले की मदद से बैटरी पर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं दोबारा इस फ़ैन को चलाता हूँ, वापडा को ऑन करता हूँ पीछे से। देखिए, वापडा ऑन हो चुकी है, ठीक है। और हमारा फ़ैन ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। देखिए, फ़ैन ऑफ़ हो चुका है और हमारी बिजली आ गई है, तो बिजली वाला पंखा भी चलने लग गया है। तो अभी दोबारा इसको चेक करते हैं। देखिए, वापडा को मैंने ऑफ़ कर दिया है, वापडा हमारी इस टाइम चली गई है और ये जो हमारा डीसी फ़ैन है ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। आपको मैं फिर एक मरतबा फिर दिखाता हूँ। ये वापडा आई दोस्तों, फ़ैन ऑफ हुआ है। अभी मैं दोबारा वापडा को ऑफ़ करता हूँ। तो इस तरह है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो ये है कि आप रिले की मदद से अपने, अगर आपने डीसी फ़ैन्स चलाना हो तो इस रिले की मदद से ऑटोमेटिकली वापडा जाने पर
आप अपने जो डीसी फैंस हैं उनको चला सकते हैं। दोस्तों सेम केस अब हमारा लाइट्स के लिए भी है। अभी जो राइट साइड पे जो आप लाइट देख रहे हैं जो कि ऑन हुई हुई है, ये बिजली पर चलने वाली लाइट है। और ये जो अभी लाइट आप सामने देख रहे हैं ये बैटरी पर चलने वाली लाइट है। तो अभी हमारी वापडा ऑन है, तो मैं वापडा को पीछे से ऑफ़ करता हूँ। देखिए वापडा ऑफ़ होती गई है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लोड है वो डीसी पर शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही वापडा हमारी ऑफ़ हुई है तो हमारी डीसी लाइट ऑटोमेटिकली रिले की मदद से ऑन हो गई है। दोबारा मैं वापडा को ऑन करता हूँ। देखिए वापडा अभी हमारी आ गई है, ठीक है। तो हमारी एसी लाइट ऑन हो चुकी है। अभी दोबारा बिजली चली गई तो देखिए हमारी डीसी लाइट ऑन हो चुकी है, जो कि अभी बैटरी पर चल रही है, देखिए। और दोस्तों ये नहीं है कि आपकी लाइट ऑन ही रहेगी हर वक्त। ये बोर्ड में बटन इसीलिए लगाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से एसी या डीसी लाइट जब चाहें ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए दोबारा हमारी वापडा ऑन हो चुकी है। दोस्तों अभी आप सामने एक पीटी सेल का मॉडेम देख रहे हैं। असल में दोस्तों जो रिले हमने इस बोर्ड में यूज़ की है वो मैं इस मॉडेम के लिए लाया था। मैं चाहता था कि वापडा के जाने पर ऑटोमेटिकली जो हमारा मॉडेम है वो बैटरी पर चलने लग पड़े। क्योंकि दोस्तों मेरा जो मॉडेम है ये आप अभी वोल्टेज देखिए, ये अडाप्टर की मदद से हमें इस टाइम 12.3 वोल्ट्स मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों मेरा ये जो पीटी सेल का अडाप्टर है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पर चलता है। यानी कि दोस्तों मैं इसको बैटरी पर इजीली चला सकता हूँ। दोस्तों अक्सर मॉडेम्स हैं जो 9 वोल्ट डीसी पर चलते हैं, लेकिन ये 12 वोल्ट पर इजीली चल जाता है, हम इसको बैटरी पर इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता था कि वापडा के जाने पर हमारा ये मॉडेम ऑटोमेटिकली बैटरी पर शिफ्ट हो जाए, और जैसे ही हमारी वापडा दोबारा आए तो मॉडेम हमारा इस अडाप्टर की मदद से एसी सप्लाई पर चलने लग जाए। लेकिन दोस्तों वापडा के जाने पर शिफ्ट तो हमारा ये बैटरी पर हो जाता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वापडा आती है तो हमें कुछ टाइम डिले का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली हमने बैटरी को कनेक्ट किया होता है, तो वापडा तो जाती है तो डायरेक्टली बैटरी पर हमारा जो मॉडेम है वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वापडा आती है तो इस अडाप्टर को पावर अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कुछ सेकंड्स का गैप आ जाता है और हमारा जो मॉडेम है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने जो एसी डीसी बोर्ड बनाया है, एसी वाली साइड हम इस मॉडेम का ये अडाप्टर लगाएंगे, और जो हमारे बोर्ड की डीसी वाली साइड है हम इस मॉडेम के साथ यहाँ पर एक प्लग लगाएंगे और इस प्लग को हम डायरेक्टली हम अपनी बैटरी वाली जो सॉकेट है उधर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मॉडेम के साथ आपने जब भी बैटरी लगानी है तो पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लस के साथ प्लस को लगाना है, माइनस के साथ माइनस को लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मॉडेम फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। देखिए प्लग को मैंने इस दरमियान वाली वायर के साथ लगा दिया है, और इसके साथ मैंने ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ताकि मैं देख सकूं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल हमारा कौन सा है। और इस प्लग को अभी मैं इस डीसी सॉकेट के साथ लगाऊंगा। दोस्तों कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो एसी डीसी बोर्ड बनाया है उसके साथ इस प्लग को भी लगा दिया और इस मॉडेम के अडाप्टर को भी हमने लगा दिया। और दोस्तों हमारे बोर्ड के साथ जो कनेक्टर था उसके साथ हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दी है। अभी दोस्तों हमारी वापडा ऑन है। हमारा जो मॉडेम है वो इस टाइम वापडा पर चल रहा है। ये लाइट अभी आप देख सकते हैं वापडा की लाइट है। तो अभी देखिए दोस्तों मैं इस बटन से वापडा को ऑफ़ करूँगा, आपको मैं मॉडेम की जानिब दिखाता हूँ। मैंने दोस्तों बटन को ऑफ़ कर दिया है। देखिए अभी बिल्कुल जो हमारा मॉडेम है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। देखिए वापडा हमारी इस टाइम ऑफ़ है। अभी हमारा जो मॉडेम है ये बैटरी पर अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। हमारा मॉडेम कोई रीस्टार्ट नहीं हुआ, कंटिन्यूसली बैटरी पर हमारा जो मॉडेम है शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों मसाला ये है कि जैसे ही मैं वापडा को ऑन करूँगा मैं आपको मॉडेम की जानिब दिखाता हूँ। देखिए मैंने अभी वापडा को ऑन कर दिया है और आप देखिए कि मॉडेम हमारा रीस्टार्ट हो गया है। तो ये मसले वाली बात है दोस्तों। बैटरी पर तो इजीली हमारा शिफ्ट हो जाता है मॉडेम, क्योंकि डायरेक्टली हम इस प्लग की मदद से डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मॉडेम को।
लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारी वापडा पर दोबारा शिफ्ट होता है, तो चूँकि दोस्तों इस अडाप्टर की मदद से इसने मॉडेम में चलना होता है, तो दोस्तों इस अडाप्टर को पावर अप होने में 1-2 सेकंड्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मॉडेम रीस्टार्ट हो जाता है। अभी आपको मैं दोबारा वापडा को ऑफ़ करके दिखाता हूँ जब ये बैटरी पर शिफ्ट होगा। ये देखिए, मैंने वापडा को ऑफ़ कर दिया है। वापडा को दोस्तों मैंने ऑफ़ कर दिया है और किसी किस्म के मसला हमें देखने को नहीं मिला। तो ये ईज़िली इस रिले की मदद से जो हमारा मॉडेम है बैटरी पर शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो फिर भी ये ठीक है। आपका जो मॉडेम है कम से कम ऑटोमेटिकली तो शिफ्ट होता रहेगा। अगर आपके पास यूपीएस मौजूद नहीं है, तो आप इस तरह का एसी-डीसी बोर्ड बनाकर अपने मॉडेम को इस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वापडा जैसे ही जाएगी तो आपका मॉडेम ऑटोमेटिकली बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वापडा आएगी तो आपका जो मॉडेम है बैटरी से वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। मॉडेम आपका रीस्टार्ट होगा, लेकिन ये इतने मसले वाली बात नहीं। कुछ सेकंड्स बाद दोस्तों आपका मॉडेम प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये हमारी रिले है, तो चलिए अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसकी वर्किंग इस तरह से समझाई जाए कि हर आदमी को अच्छी तरह से और आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों इस रिले को हम 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई से ऑपरेट करवाते होते हैं। दोस्तों इस रिले की टोटल 8 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो 7 और 8 पिन्स हैं, इस पर हम अपनी 220 वोल्ट्स की एसी सप्लाई देते होते हैं। दोस्तों हमारी रिले स्विचिंग का काम करती है, यानी कि दोस्तों जब हम इन दो टर्मिनल्स पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, तो इस 220 वोल्ट एसी सप्लाई की मदद से हमारी जो पिन्स हैं या जो हमारी ये टर्मिनल्स हैं, ये आपस में ओपन और क्लोज़ होते हैं। दोस्तों अभी मैंने वापडा को ऑन कर दिया है। जैसे ही दोस्तों हम वापडा को ऑन करते हैं, तो हमारी रिले की जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 है, ये आपस में इसके कनेक्शन क्लोज़ हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे ये जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 है, ये आपस में इसके कनेक्शन क्लोज़ हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह जो हमारे टर्मिनल्स हैं 4 और 6, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अभी देखिए मैंने एसी सप्लाई को ऑफ़ कर दिया है। जब हम एसी सप्लाई को ऑफ़ करेंगे तो हमारी जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 है, ये आपस में जुड़ जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड की बात की जाए तो हमारी पिन नंबर 2 और जो पिन नंबर 6 है, ये आपस में इनके कनेक्शन क्लोज़ हो जाएंगे। दोस्तों अभी रिले के साथ हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अपनी रिले के साथ टोटल 6 वायर्स को लगाया है। पिन नंबर 7 और 8 इसके ऊपर मेंशन है। पिन नंबर 7 और 8 पर हमने अपनी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दी है। इसके अलावा दोस्तों पिन नंबर 2 पर हमने अपनी लोड की पॉजिटिव वायर को कनेक्ट किया। इसी तरह दोस्तों जो हमारी पिन नंबर 6 है, उस पर हमने अपनी बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली वायर है, उसको कनेक्ट किया है। अभी दोस्तों जो हमारी पिन नंबर 1 है, उसके साथ हमने अपने डीसी लोड की नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया है। इसी तरह दोस्तों जो हमारी पिन नंबर 5 है, उसके साथ हमने अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। अभी दोस्तों देखिए इस टाइम वापडा हमारी ऑन है। जैसे ही हम वापडा को ऑफ़ करते हैं तो हमारा डीसी लोड ऑन हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही हमारी वापडा ऑफ़ होगी तो हमारी पिन नंबर 2 और पिन नंबर जो 6 है, वो आपस में इनके कनेक्शन क्लोज़ हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों बैटरी की पॉजिटिव वायर जो है, वो हमारे लोड की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह अभी हमारी वापडा ऑफ़ है। जैसे ही वापडा ऑफ़ होगी तो हमारी जो पिन नंबर 1 है, वो पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जो हमारी बैटरी की नेगेटिव वायर है, वो हमारे लोड के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हमारी ये रिले 220 वोल्ट्स की एसी सप्लाई से स्विचिंग का काम करवा रही है। इसी तरह दोस्तों आप इस रिले की जो पिन नंबर 2 या पिन नंबर 1 है, इसके साथ आप अपना डीसी लोड, कोई भी डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वापडा जाएगी तो आपका पंखा या जो जो भी डीसी लोड आपने लगाया है, वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं इस रिले को इस बोर्ड के अंदर फिट करूँगा। दोस्तों हम ऐसा बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम एक साइड पर अपना डीसी लोड कनेक्ट करेंगे और जो इसकी दूसरी साइड होगी, यहाँ पे हम अपना एसी लोड कनेक्ट करेंगे। दोस्तों बोर्ड के एक सॉकेट में आप अपनी कोई भी डीसी लोड लगा देंगे और दूसरी साइड पर आप अपना एसी लोड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपकी वापडा ऑफ होगी
तो जो डीसी लोड आपने कनेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल जो ये बोर्ड है वो ये वाला है, इसमें स्पेस कम है और ये जो रिले की बेस है ये इसमें नहीं इंसर्ट हो सकती, तो अभी मैं बेस के बगैर ही इस बोर्ड में रिले को लगाऊंगा। दोस्तों हमारी रिले कुछ इस तरह से हमारे इस बोर्ड में फ़िट हो जाएगी। दोस्तों बोर्ड का पिछला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी रिले है और ये वाली जो हमारी साइड होगी ये हमारी डीसी साइड होगी और इस साइड पर हमारे एसी सप्लाई के कनेक्शंस होंगे। दोस्तों हम सबसे पहले अपनी एसी सप्लाई के कनेक्शंस करेंगे। दोस्तों अभी हम इस रिले को भी एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये जो स्विच और हमारे पास ये जो सॉकेट है इसके साथ भी हम अभी एसी सप्लाई के कनेक्शंस करेंगे। दोस्तों हमारी एसी सप्लाई के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही दोस्तों इजी कनेक्शंस हैं, जैसे आप नॉर्मल बोर्ड के साथ कनेक्शन करते होते हैं। देखिए ये हमारी सॉकेट है और ये वाला हमारा स्विच है। सॉकेट को हमने न्यूट्रल दिया है और जो ये हमारी मेन वायर आ रही है 220 वोल्ट एसी सप्लाई की, जो न्यूट्रल वायर है एक सॉकेट की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है। जो हमारी फेज़ की वायर है वो स्विच की एक साइड पर हमने कनेक्ट किया है और जो हमारी स्विच की दूसरी साइड है उसके साथ ये हमने अलग से वायर कनेक्ट की है। और उसी तरह दोस्तों कनेक्शन हमने पैरेलल कर लिए हैं अपनी रिले के साथ। ये जो दोस्तों हमारी फेज़ वाली वायर है इसको हमने रिले की पिन नंबर 7 के साथ लगा दिया है और जो हमारी न्यूट्रल वायर है दोस्तों इसको हमने अपनी रिले की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अभी ये जो दो वायर्स आप सामने देख रहे हैं ब्लू और रेड वाली, ये रेड वाली वायर मैंने पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट की है और ये जो ब्लू वाली वायर है ये मैंने पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट की है। ये जो दो वायर्स हैं दोस्तों ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होंगी। अभी दोस्तों हमारी रिले की जो पिन नंबर 2 है ये इसके साथ मैंने ये ब्लू वायर लगाई है। यहाँ से होते हुए दोस्तों ये हमारी सॉकेट है। ये हमारी सॉकेट की जो एक साइड है, ठीक है, वहाँ हमने ये ब्लू वायर को लगा दिया है। अभी दोस्तों आखिर में हमारी पिन नंबर 1 बच गई थी, तो ये हमारी पिन नंबर 1 है। इसके साथ मैंने ये ब्राउन वाली या ये जो रेड वाली वायर है इसको कनेक्ट किया है और इसको यहाँ से लाते हुए अपने स्विच की एक साइड में हम इसको मैंने लगाया है। और जो दोस्तों हमारा स्विच का दूसरा टर्मिनल है उसके साथ मैंने एक वायर लगाकर ये जो हमारी सॉकेट है इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैंने बताया है कि ये जो दो वायर्स हैं इसके साथ हमने अपनी बैटरी को कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारी वापडा ऑफ होगी तो हमारी रिले का जो पिन नंबर 5 है वो 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारी रिले की पिन 6 है वो हमारी पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये ब्राउन वाली वायर इस ब्राउन वाली वायर के साथ जुड़ जाएगी वापडा जाने पर और ये जो ब्लू वाली वायर है ये इस ब्लू वाली वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही वापडा जाएगी तो जो डीसी सप्लाई हमने यहाँ इन दो वायर्स के साथ कनेक्ट की हुई होगी वो डीसी सप्लाई हमारी इस रिले के थ्रू इस स्विच और सॉकेट तक पहुँच जाएगी। दोस्तों ये जो वायर्स के साथ आप येलो कलर के लग्स देख रहे हैं ये मज़बूती से लगे हुए हैं और ये आपस में शॉर्ट नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये लग्स सेफली लगे हुए हैं। दोस्तों इस बोर्ड में बाहर से ये दो वायर्स एसी सप्लाई की आएंगी और ये जो दो वायर्स हैं ये इनको हमें इस एक्सटेंशन बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा जिसके साथ हम अपनी बैटरी कनेक्ट करेंगे। दोस्तों बोर्ड को मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड हमारा तैयार हो चुका है। जो दो वायर्स मैंने आपको बताई थी कि जो आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करनी होंगी वो दोस्तों ये देखिए ये जो दो छोटी वाली वायर्स निकल रही हैं और इस कनेक्टर के साथ मैंने इन दोनों वायर्स को मैंने लगा दिया है। ऊपर वाली हमारी जो वायर है वो नेगेटिव वाली है और जो नीचे वाली है वो पॉजिटिव है। नीचे वाली साइड हमारी बैटरी की पॉजिटिव वायर कनेक्ट होगी और जो ऊपर वाली हमारी साइड है इधर हम अपनी बैटरी की नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी हमारा बोर्ड अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है। इस कनेक्टर के साथ हम अपनी बैटरी के कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस बोर्ड की मदद से हम एसी सप्लाई अपनी रिले को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर मैंने येलो मार्किंग कर दी है। इस साइड हमने अपना डीसी लोड कनेक्ट करना है। देखिए पोलैरिटी का हमने इस साइड ख्याल रखना है।
यानी कि दोस्तों यहाँ बैटरी की हमारी डीसी सप्लाई आ रही होगी, तो ये बैटरी का हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला बैटरी का नेगेटिव होगा। तो हमने जो लोड कनेक्ट करना है वो देख के हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, प्लस के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव के साथ हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बोर्ड में आप दो सॉकेट्स देख सकते हैं। इस सॉकेट में हम अपना एसी लोड लगाएंगे और इस सॉकेट में हम अपना डीसी लोड लगाएंगे। वापडा जब तक रहेगी हमारा ये एसी लोड चलता रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही वापडा जाएगी तो जो यहाँ हमारा डीसी लोड कनेक्ट होगा वो चलने लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपके पास डीसी लोड मौजूद है जिनमें डीसी पंखे और डीसी लाइट्स वगैरह शामिल हैं, और अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो आप इस तरह का एक एसी डीसी बोर्ड बनाकर अपने डीसी लोड को वापडा के जाने पर ऑटोमेटिकली चलवा सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता काम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।